एयर के रूप में है। हाँ तो ठीक है, वो तो गैस हो गई। तुम अभी जहाँ यस सर। बैठे हो वहाँ पे क्या क्या सॉलिड रखा हुआ है ये मुझे बताओ। यहाँ पे तो सर सॉलिड में मेटल है, लोहा। इसके अलावा तुम जिस चीज़ पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, वो सॉलिड है, लिक्विड है, या गैस है? ये तो सर है तो सर सॉलिड ही, लेकिन ये हाँ। सर कार्बन से बना हुआ है, कार्बन की। नहीं, बना किसी से भी हो, मैं पूछ रहा हूँ यस सॉलिड सर। लिक्विड गैस क्या है वो? ये तो सर सॉलिड हुआ। सॉलिड है। तुम्हारा जो फोन है वो यस, सॉलिड है, ये क्या है? सॉलिड है सर। सॉलिड है। तो मतलब आसपास तुम्हारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी सॉलिड हैं। अगर पानी पड़ा यस। होगा तो वो लिक्विड होगा, और जो एयर है यस सर। एटमॉस्फेयर में वो गैसेस फॉर्म में होगी। ठीक है, मेजरली क्या है, सब सॉलिड ही है। तो यस। हमारे 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, ठीक है। वी हैव यस। 5 स्टेट ऑफ मैटर। यस सर, बोलिए। तुम्हें स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। तो हमारे पास बेसिकली 5 स्टेट ऑफ मैटर होती है। यस सर। एक 3 तो हम लोग पहले से ही पढ़ देते हैं। एक होती है सॉलिड, सॉलिड, एक लिक्विड और होगी गैस। लिक्विड। तुम्हारा जो मीडियम है वो इंग्लिश है या हिंदी है? हिंदी मीडियम है सर। हिंदी मीडियम है। अब यस सर। हिंदी में तो प्रॉब्लम होगी, तुम हिंदी में ही आंसर लिखोगे। तो फिर मैं कैसे भी लिख लूँ, इंग्लिश में तो नहीं पढ़ा हूँ। अच्छा, क्योंकि मैंने कभी हिंदी नहीं पढ़ी है। यस सर। ठीक है, मुझे सिर्फ इंग्लिश आती है इधर, और केमिस्ट्री कोई बात नहीं मतलब। सर, समझ हाँ, रहे हैं तो हम। मैं सिर्फ इंग्लिश में पढ़ा पाऊंगा। हिंदी में मुझे यस सर। चीज़ों के मीनिंग वगैरह नहीं पता है, ठीक है। तो यस सर। उसका थोड़ा सा अपने जो बुक जो भी तुम्हारी होगी, बुक तुम्हारी हिंदी में है इंग्लिश में है? हिंदी में है सर। हिंदी में है। तो फिर तुम कैसे आंसर लिख पाओगे? इसको ही सर मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर लूँगा सर, यू स्टेट ऑफ नहीं, मैटर। जैसे चीज़ों के नाम होते हैं ना, सॉलिड को हिंदी में क्या बोलते हैं? है सर। सॉलिड को हिंदी में क्या बोलते हैं? ठोस, और लिक्विड को? मतलब द्रव्य। और गैस को? एयर या, हेलो। हाँ बताओ, क्या बोलते हैं गैस को? वायुमंडल में जैसे गैस होते हैं उसे एयर ही बोलते हैं, वैसे तो हम लोग के। अच्छा चलो, एनीवेज, ठीक। तो सॉलिड लिक्विड गैस हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। इसके अलावा देयर इज फोर्थ वन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। अब प्लाज्मा को हिंदी में क्या कहते हैं, इन सबको हिंदी में क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता। तो मैं अपनी बुक देख के उसमें से फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड फिफ्थ इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये 5 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। प्लाज्मा और बी कंडेंसेट सुना है तुमने पहले कभी? नो सर, हम लोग को तो एक तीन गैस के बारे में पता है। 3 नहीं होते, 5 होती है, ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैस तो मिली थी, उसके बाद प्लाज्मा और बी कंडेंसेट बाद में मिले थे, तो उनको बाद में हम लोगों ने बताया गया कि वो क्या होता है। यस सर। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे आएगा सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, यहाँ पे आएगा गैस, गैस के बाद आता है प्लाज्मा, यस नो। और सॉलिड से पहले आता है बी कंडेंसेट। अब ये बी। मैंने बी कंडेंसेट, कंडेंसेट, ठीक, शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ पे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस एक इंडियन साइंटिस्ट था, और यस सर। आइंस्टाइन वहाँ पे बताइए, ठीक है। तो यस ये सर। इंडियन साइंटिस्ट ने और आइंस्टाइन ने मिलके ये थ्योरी बनाई थी, ठीक है। और उन्हीं के नाम पे इस स्टेट का रखा गया, नाम रखा गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब देखो, सॉलिड मेरे पास होता है, तो सॉलिड को मैं अगर हीट करूँगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में, लिक्विड में। ठीक। यस। और लिक्विड को फिर मैं हीट करूँगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? गैस में। गैस। और गैस का अगर टेम्परेचर और बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो यस जाता है? सर। प्लाज्मा।
प्लाज्मा। ठीक है। और पीई कंडेंसेट को अगर मैं हीट करता हूँ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में। सॉलिड, यस ये आ गया पीई कंडेंसेट। समझ में आ रही? यस सर। तो सॉलिड से जो पहले वाली स्टेट होती है उसको हम लोग बोलते हैं पीई कंडेंसेट। ये बहुत होती है, ये बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है, बहुत ठंडी होती है, ठीक है। यस सर। और ये होती है एक्सट्रीमली हॉट। तो ये प्लाज्मा, अब हम लोग बात करते हैं ये प्लाज्मा क्या होता है। तुमने देखा होगा कि बहुत सारे प्लाज्मा टीवी आते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आयंस होते हैं, यहाँ पे होते हैं गैसेस आयंस। यस सर। तो जब हम लोग कोई भी गैस लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ऑक्सीजन लिया, मैं अगर इसको हीट करूंगा तो ये आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसने ये लिया और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल गया। तो ये जो आयनिक गैस बनी, इसको मैं बहुत ज़्यादा हीट करूंगा तब ये बनेगा, तब इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। तो जब गैस को और ज़्यादा हीट किया जाता है, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा क्या हुए, प्लाज्मा का क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है। प्लाज्मा का एग्जाम्पल तुमने देखा होगा, जो फायर होती है, ठीक है? आग जो होती यस है, सर। वो सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है वो, आप सर से ये क्या सॉलिड नहीं, बोला जाएगा सर आपको? सॉलिड नहीं हो सकती, नो सर, ठीक है, सॉलिड तो लिक्विड भी नहीं नहीं होता। होती है, ठीक है, और नहीं। प्रॉपर वो गैस भी नहीं होती, ठीक है। उसमें क्या होता है, जब आग यस लगती है तो उसमें से बहुत सारी फ्लेम निकलती है, ठीक है। फ्लेम में यस जो सर। आग है उसमें बेसिकली क्या होता है, गैसेस एटम्स होते हैं, ठीक है। ये जो गैसेस एटम्स क्या होते हैं, इस कंडीशन में होते हैं, आयनिक फॉर्म में होते हैं। तो फायर को हम लोग बोलते हैं वीक प्लाज्मा, फायर इज अ वीक प्लाज्मा। फायर जो होती है वो क्या है, एक वीक प्लाज्मा है, ठीक है। और जैसे यस सन है, ठीक है, सन के ऊपर क्या हो रहा है, बहुत सारे गैसेस, फिजन फ्यूजन जो भी होता है, बेसिकली फ्यूजन होता है उसके उस केस में। तो उससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है तो जो गैस होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आयंस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो सन जो है, जो हमारा सूरज है, वो क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, प्लाज्मा के। उसके ऊपर जितनी भी गैसेस हैं वो गैस फॉर्म में नहीं रहती हैं, वो टूट जाती हैं और वो आयंस बन जाते हैं, और वो भी क्या बन जाती है, प्लाज्मा। तो कहीं भी जब तुम्हें बहुत ज़्यादा गर्मी दिखे, समझ में आ रहा है, कोई भी यस चीज़ सर। जो बहुत ज़्यादा गर्म हो, ठीक है, फायर जैसे हो गई, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा में क्या होते हैं, आयंस होते हैं, ठीक है, गैसेस आयंस, यस आयंस। समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, मैं थोड़ा और समझाता हूँ, एक सेकंड और। तो अब हम लोग बात कर रहे थे बीई कंडेंसेट, फिर सॉलिड, फिर यहाँ पे आ गया लिक्विड, यहाँ पे आ गया गैस, और यहाँ पे आ गया प्लाज्मा, ठीक है। ये सब क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखो, प्लाज्मा हमें समझ में आ गया, जब बहुत ज़्यादा यस हॉट कोई भी चीज़ होती है, जैसे आग होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फायर। या सन होता है, उसके ऊपर जो आग निकल रही है उसको भी हम लोग किसमें कंसिडर करते हैं, प्लाज्मा में, ठीक है। गैस तो तुम्हें अच्छे से पता होगा, लिक्विड भी तुम्हें अच्छे से पता है, सॉलिड यस भी तुम्हें अच्छे से पता है। बी कंडेंसेट क्या है, जब सॉलिड को यहाँ पे क्या कर दिया, कूल कर दिया, ठंडा कर दिया। जब सॉलिड को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं और वो बन जाते हैं सुपर कंडक्टर, तो उससे पीई कंडेंसेट बोल रहे हैं। सॉलिड कोई चीज़ है और उसको तुम हद से ज़्यादा ठंडा कर दो तो वो क्या बन जाएगा, यस पीई कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट वो बन जाता है, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ ये होता है बहुत ज़्यादा ठंडा कोल्ड, और ये होता है बहुत ज़्यादा हॉट, ठीक है। गर्म। और इसके बीच में क्या होता है, ये सारी सॉलिड, लिक्विड और गैस एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो हमें पता चल गया हमारे पास 5 हैं, सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है और एक प्लाज्मा है, जो कि मेरे प्लाज्मा। हिसाब से समझ में आ गया। जब सॉलिड को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देंगे तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोस आइंस्टाइन डीए कंडेंसेट। कंडीशन। ये समझ में आ गया, यहाँ पे कोई डाउट नो नहीं। सर। अब हम लोग बात करते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है? इंटर का मतलब क्या होता है बताओ, कुछ पता है इंटर का मतलब क्या है? के भीतर है। इंटर का मतलब हो गया बिटवीन, ठीक है, बीच का। इंटरमीडिएट क्या होता है, दो चीज़ों के बीच का जो चीज़ होती है उसे इंटरमीडिएट बोलते हैं, ठीक है। इंटर का मतलब क्या होता है, बिटवीन, ठीक है। मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स का मतलब यहाँ पे वही है कि मॉलिक्यूल के बीच में। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, इसका मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो दो मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसे हम लोग बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। उससे क्या बोला जाता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला जाता है। समझ में आ रही है? ये अब देखो जैसे बसेस चलती हैं इंटर स्टेट, इंटर स्टेट का मतलब क्या है, एक स्टेट से स्टेट के अंदर दूसरी स्टेट के दूसरे बीच में स्टेट। जो बस चलेगी उसे हम लोग इंटर स्टेट बस बोलेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल तो मतलब एक नेशन है, एक कंट्री है, एक नेशन है, और उससे जो दूसरे कंट्री है उसके बीच में जो चेंजेस होंगे या जो भी चीज़ होगी उसे हम लोग इंटरनेशनल बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो इंटर का यस। मतलब क्या है कि एक, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, दो चीज़ों के बीच में। बिटवीन को मैं शॉर्ट फॉर्म में BW लिखता हूँ, ठीक है। यस। बिटवीन यही है, बिटवीन मतलब दो चीज़ों के बीच में, और बिटवीन को मैं B/W लिखता हूँ, ठीक है। तो इंटर स्टेट का मतलब है दो स्टेट्स के बीच में, इंटरनेशन का मतलब क्या है, दो नेशंस के बीच में, और इंटर मॉलिक्यूलर का मतलब क्या हो गया, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। समझ में आया? यस। ठीक है। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, फोर्स तुम्हें पता है क्या होती है, फोर्स क्या होता है? फोर्सेस तो बहुत तरह की होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स हाँ ठीक है, तो मतलब तुम्हें वगैरह। पता है फोर्स क्या होती है। तो दो यस। चीज़ों के बीच में अगर वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, या एक यस। दूसरे से पीछे जाते हैं, हट जाते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो जो इंट्रैक्शन होता है दोनों के बीच में उसे हम लोग बोलेंगे फोर्स, ठीक है। तो दो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, तो यस। जब वो अट्रैक्ट करेंगे तो उनके बीच में जो फोर्स होगी उसे हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इतना क्लियर हुआ? यस। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे उसी टाइम पूछ लेना, ठीक है, रोक के बीच में, यस। ठीक है। कोई भी टॉपिक तुम्हें नहीं समझ में आया और तुम चाहते हो कि ये नहीं समझ में आया, इसमें क्लैरिटी है, डाउट्स है, उसी टाइम पूछ लो। और अगर तुम्हें कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा ये मत बोलना कि हाँ समझ में आ गया, वो मेरे से बोल देना कि मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं फिर से उसे बताऊंगा, ठीक है। यस। तो कहीं भी ऐसा लगे कि ये नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझसे पूछ लो, मैं तुम्हें उसे बताऊंगा। दूसरी बार भी नहीं समझ में आता है तो फिर मैं तुम्हें कुछ वीडियोस वगैरह दिखा के, एनिमेशंस वगैरह दिखा के तुम्हें उसे अच्छे से समझा दूंगा। क्लियर? यस। दूसरी चीज़ यस। है कि हम लोग एक पोर्टल डेवलप करेंगे, मतलब गूगल क्लासरूम सुना है तुमने?
यस सर। गूगल क्लासरूम, ये एक ऐप है, यस सर। ठीक है। ऐप स्टोर पे तुम्हें मिल जाएगा, इसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और यस सर। तुम्हारे पास ईमेल आईडी होगा अपना? यस सर है। हाँ, मुझे ईमेल आईडी बता दो, क्या है तुम्हारा ईमेल आईडी? ओके सर, 2 मिनट। या एक काम करना, मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। यस सर, व्हाट्सएप ठीक कर। है, तो फिर उस क्लास के अंदर मैं तुम्हें ऐड कर दूंगा, और जो ये आज की जो वीडियो है, आज की जो मैंने क्लास ली है, ये रिकॉर्ड हो रही है। ये रिकॉर्ड यस होके मैं वहाँ पे डाल दूंगा, तो तुम घर पे बैठ के इसे फिर से चेक कर सकते हो कि मैंने क्या पढ़ाया, ठीक है। यस दूसरी चीज़, ये जो भी मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं सेव कर दूंगा, और ये पीडीएफ तुम्हें उसी क्लासरूम में मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करके तुम यस। पढ़ भी सकते हो, ठीक है। ठीक है। अच्छा, और मुझे ये बताओ कि तुम्हारे अलावा और भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं? देखो, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और ये मैं फ्री में पढ़ाऊँगा, यस सर। ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हो, तो उन्हें बता देना कि मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई पैसे नहीं ले रहा, और इतने बजे क्लास होती है, अगर वो चाहे तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं तुम्हारे साथ, ठीक है। ठीक है सर। घर पे बैठ के ही पढ़ना है, ठीक है। तो तुम ये गूगल क्लासरूम जो ऐप है, इसको डाउनलोड कर यस। लेना, ठीक है। और अगर तुम्हारे आसपास बच्चे दिखें जो तुम क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, और जो तुम्हारे साथ पढ़ यस। सकते हैं, मतलब वो अपने घर पे बैठेंगे, बस यहाँ पे तो हमें साथ में दिखाई देंगे और बस वॉइस सुनाई देगी, तो जिससे ज़्यादा लोगों को ये नॉलेज पहुँच सके, ठीक है। यस। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग देखते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसे स्टेट ऑफ मैटर गवर्न करती है। हाउ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गवर्न स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्टेट ऑफ मैटर को कैसे बनाती हैं, कैसे उसमें चेंजेस करती हैं। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होगी तो क्या होगा। तो मैं वही लिखता हूँ, पीई कंडेंसेट, फिर सॉलिड्स, गैस एंड प्लाज्मा। 5 तुम्हें याद हो गए? यस सर। ठीक है। इनमें से यहाँ पे क्या होती है, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, ये होती है स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होती यस। है, वीकेस्ट, बहुत ही कम वीकेस्ट। होती है, ठीक है। कमजोर। तो हम लोग सॉलिड लिक्विड का बात करते हैं, पहले सॉलिड लिक्विड गैस को देख लेते हैं, फिर उससे प्लाज्मा और बी कंडेंसेट हमें ऑटोमेटिकली समझ में आता है। सॉलिड में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा, पहले मैं वो ये लिखवाऊंगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिपेंड्स अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होती है वो किस पे डिपेंड करती है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस पे। ठीक है। ये समझ में आया? यस सर। ठीक। अच्छा, रुको, मुझे एक चीज़ और याद आई। तुमने फ़ोन पोर्ट्रेट मोड में रखा हुआ है? फ़ोन में तुम्हें जो यस मैं सर। लिख रहा हूँ वो दिखाई दे रहा है? यस सर। अच्छा, तो अगर तुम फ़ोन को लिटा दोगे तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। ठीक। 2 मोड होते हैं, जैसे एक पोर्ट्रेट है, इसमें फ़ोन तुम ऐसे रखते हो, और एक ये लैंडस्केप मोड होता है, ठीक है? ये हो गया लैंडस्केप, और ये पोर्ट्रेट हो गया। अगर तुम इसको ऐसे कर दोगे तो तुम्हें ज़्यादा बड़ी स्क्रीन दिखाई देगी, समझ में आ रहा यस है? सर। ठीक है, तो तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है ना पूरा? यस सर। ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, वो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस पे डिपेंड करती हैं,
मतलब उसके ऊपर डिपेंड करती है। डिपेंड करने का मतलब है कि ये कम ज़्यादा होगा तो वो भी कम ज़्यादा हो जाए। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का क्या मतलब है? इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस होगा, एक ये मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे। डिस्टेंस का मतलब इनके बीच में जो दूरी है इसको हम लोग बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, क्लियर हुआ? यस तो दो मॉलिक्यूल के बीच में जितनी दूरी है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इतना हमारा क्लियर है। एंड तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या करती है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अगर दो मॉलिक्यूल पास में होंगे तो उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी वो अलग होगी, और दो मॉलिक्यूल जो एक दूसरे से काफ़ी दूर है उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होगी। तो अब तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन आ रहा है, दो मॉलिक्यूल यहाँ पे हैं ए एंड बी, और एक ये मॉलिक्यूल है ए और बी। तो इसके बीच में मैं डिस्टेंस लेता हूँ कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 1 सेंटीमीटर का, और इन दोनों में से दो केस हो गए, ये हो गया केस 1 और ये केस 2। ये हो गया केस 1 और ये हो गया केस 2, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये है 6 सेंटीमीटर का। 6 ज़्यादा हो गया, 4 सेंटीमीटर है। अब मुझे बताओ इन दोनों में से ज़्यादा डिस्टेंस किसके बीच में है, केस 1 में या केस 2 में? केस 2 में सर ज़्यादा डिस्टेंस है, दो केस मॉलिक्यूल्स सर। केस 2 में डिस्टेंस ज़्यादा है। अब तुम्हें क्या लग रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन दोनों में से किस में ज़्यादा होगी? तो सर ज़्यादा फोर्स तो सर 1 सेंटीमीटर में ही होना चाहिए सर। हाँ, तो इस वाले वो केस दोनों में पास ज़्यादा, पास नहीं है। हाँ ज़्यादा पास है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये ऑलरेडी समझ में आ रहा है, दो चीज़ें जब ज़्यादा पास में होंगी तो उनके बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है? और जब दो चीज़ें ज़्यादा दूर होंगी तो उनके बीच में इंटरेक्शन क्या होता है, कम होता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं किसके, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के। समझ में आया ये? तो अगर डिस्टेंस यस ज़्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होंगी, कम होंगी, और अगर कम इंटरमॉलिक्यूलर होंगे। फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये हमारा एक कॉमन सा फॉर्मूला बन गया। ये क्लियर हुआ? यस तो इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, जब दो चीज़ें, या आई कैन से कि दो लोग हैं हमारे पास और दो लोग यस एकदम साथ में रहते तो उनके बीच में लड़ाई भी ज़्यादा होगी, ठीक है? और अगर दो लोग हैं वो काफ़ी दूर हैं तो उनके बीच में लड़ाई कम होगी, ठीक है? कम। तो जब दो यस चीज़ें पास में होती है तो उनके बीच में जो भी इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन का मतलब क्या है, वो एक दूसरे से जो भी बात कर रहे हैं, जो भी एक दूसरे के साथ जो भी काम कर रहे हैं, वो उनका इंटरेक्शन हो गया, ठीक है? इंटरेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? खिंचाव भी बोल सकते हैं वो सर। हाँ चलो, एनीवे समझ में तो आ गया ना। तो यस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जो फोर्सेस होती हैं दो तरीके की होती है, एक रिपल्सिव होती है और एक अट्रैक्टिव होती है, ठीक है? यस इन दोनों को ही हम लोग बोलते हैं इंटरेक्शन। तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि केस 1 हैज स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देन केस 2 में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, कम है। केस 1 में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, ज़्यादा है। कैसे? क्योंकि हमने ये फॉर्मूला कॉमन सेंस से बताया है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर है? यस ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
अब हमारे पास 3 स्टेट में यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास में होते हैं, पता होगा तुम्हें। यस सर। लिक्विड में क्या होते हैं, वो एक दूसरे से थोड़ा दूर दूरी होते हैं, ठीक है। और गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा दूर है, एक यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे होगा। इसको मैं A B C D कर देता हूँ। A B C यहाँ पे हो गया। तो जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है ये क्या है, स्मॉलेस्ट। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस IMD लिख देता हूँ मैं इसे शॉर्ट फॉर्म। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल और इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, इज वेरी लार्ज, काफी ज्यादा होगा। ये तो तुम्हें दिख ही रहा होगा। यस सर। अब मुझे ये बताओ कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ IMD का क्या फॉर्म है, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस और IMF का यहाँ पे मतलब है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो मुझे बताओ सॉलिड लिक्विड गैस में से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ होगी, सर सॉलिड में है। सॉलिड, ठीक है। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगी, हाईएस्ट होगी, ठीक। और यहाँ पे क्या होगी, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स IMF लोएस्ट, नीचे लिख देता हूँ यस सर। IMF इज बहुत ही ज्यादा कम। और यहाँ पे बीच में क्या बोलेंगे, इसमें जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या होगी, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब दो मीडियम के बीच का, मतलब सॉलिड और गैस के बीच में जो भी फोर्स आएगी उसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंटरमीडिएट बोलेंगे, किसके लिए, लिक्विड के लिए, ठीक है। तो इससे कम होगी और इससे ज़्यादा होगी, ये समझ में आ गया। यस। तो अब BE कंडेंसेट में तुम्हें क्या लगता है कि BE कंडेंसेट में क्या होगा, तो सर बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। और प्लाज्मा। अच्छा मुझे ये बताओ, यस। तुम कौन से स्कूल से हो, अभी तो मैं सर कॉलेज में हूँ। कॉलेज में मतलब, कौन से स्कूल से हूँ, पढ़ा हूँ। थोड़ा तेज बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। नेटवर्क बहुत वीक है। अच्छा कौन से कॉलेज, नाम क्या है कॉलेज का, KS कॉलेज सर। KS कॉलेज, यस सर। कहाँ पे है ये? ये बीरपुर में ही है सर। बीरपुर में ही है, ओके, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि PE कंडेंसेट में IMF अगर मैं बात करूँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की, तो सॉलिड से ज़्यादा होगी या कम होगी, सॉलिड से तो सर ज़्यादा ही होगी ना सर। ज़्यादा। और सॉलिड लिक्विड गैस का तो हमें पता है, और प्लाज्मा में गैस से ज़्यादा होगी कम होगी, बहुत कम होगी। कम होगी, ठीक है। तो IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगी यहाँ पे, यस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और यहाँ पे क्या होगी, वीकेस्ट होगी। ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यस सर। अब हम लोग चलते हैं सॉलिड के बारे में। अब सॉलिड के बारे में
समझते हैं कि क्या होता है सॉलिड। तो सॉलिड को हम लोग कैसे पहचानते हैं, बताओ क्या लगता है कि उस पर क्या क्या होता होगा। दो चीज़ें हम लोगों ने देख ली। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है, स्ट्रांग होती है। हाँ, अभी लिखना है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक, बहुत कम डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। और फोर्स क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये दो चीज़ें हम लोगों ने अभी डिराइव करी, अभी समझी। ठीक है, इसके अलावा तुम्हें क्या लगता है कि सॉलिड के पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, मतलब कैसा होना चाहिए सॉलिड। अगर मैं सॉलिड और लिक्विड के बीच में डिफरेंस करूं तो सॉलिड और लिक्विड के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। ऐसे बोला जाए तो सॉलिड बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है जी। चलो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सॉलिड हार्ड होता है, हार्डर देन लिक्विड। ठीक है, बट कुछ सॉलिड सॉफ्ट भी होते हैं, तुमने देखा होगा। काफ़ी सारे सॉलिड सॉफ्ट भी होते हैं, काफ़ी सारे हार्ड भी होते हैं। जैसे कॉटन है, रुई जो है वो क्या होती है, सॉफ्ट होती है ना। तो हाँ, इसके अलावा और क्या है बताओ। सर तो क्या बोल सकते हैं सॉलिड के बारे में। और बोल सकते हैं तीन इम्पोर्टेंट चीज़ें जो तुम बोल सकते हो। तीन नहीं, दो तो है ही। तो शेप के बारे में तुम बोल सकते हो। सर जैसे सॉलिड को अगर हम किसी भी शेप में डालें तो उसी शेप में रहता है। तो हम लोग बोल सकते हैं रिजिड। रिजिड बोल सकते हैं। रिजिड का मतलब क्या होता है, जो शेप है उसकी वो वैसे ही रहेगा, उसमें से चेंज नहीं होगा। हाँ, और पानी क्या होता है, वो जिस भी चीज़ में डालेंगे उसकी शेप ले लेता है, ऐसे ही होता है। यस पानी की यस खुद की शेप नहीं होती। ठीक है, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि जो सॉलिड होता है उनके पास क्या होती है, डेफिनाइट शेप। एक शेप होती है और वो वैसी ही रहती है, एक प्रॉपर शेप रहेगी और यस वैसी रहेगी जब तक उसके ऊपर फोर्स ना लगाई जाए। लिक्विड के केस में क्या होता है कि उसके पास शेप नहीं होती लिक्विड की। ठीक है, जिस भी चीज़ में रखोगे वो यस उसकी शेप ले लेता है, या फिर अगर ऐसी डाल दिया पानी तो उसकी कोई शेप नहीं है। वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, जो वॉल्यूम भी होती है वो क्या होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, मतलब जितनी वॉल्यूम है उतनी ही रहेगी। जो लिक्विड होता है उसके पास क्या होती है, यस नो शेप, उसके पास कोई शेप नहीं होती है, लेकिन नहीं होता। डेफिनेट वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम उसकी डेफिनेट होती है। अब वॉल्यूम का मैं बता देता हूँ, गैस के पास कोई शेप नहीं होती है और कोई वॉल्यूम भी नहीं होती है। समझ में आ रहा है। वॉल्यूम का मतलब यस क्या है कि अगर गैसेस हैं यहाँ पे, ठीक है, और अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो एक यहाँ होगा, एक मॉलिक्यूल यहाँ होगा। ठीक है, तो जो उसकी वॉल्यूम क्या होगी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब धीरे धीरे मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे। ठीक है, और डिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसको हम लोग उसकी वॉल्यूम कंसिडर नहीं कर सकते। तो जो गैस की जो वॉल्यूम होती है वो कांस्टेंट रहे नहीं होती, वो चेंज होती रहती है। ठीक है, लेकिन सॉलिड की जो यस वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगी। अगर उसकी वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो वो 1 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा बहुत देर तक, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल तक उतना ही रहेगा, अगर उसके ऊपर कुछ काम नहीं किया गया, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई। लिक्विड का भी यही है कि अगर 1 लीटर तुमने पानी ले लिया तो वो 1 लीटर पानी बहुत टाइम तक रहेगा, 1 लीटर ही, अगर उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है या उसके ऊपर धूप नहीं लग रही है और वो इवेपोरेट नहीं हो रहा। गैस के केस में क्या होता है कि गैस में तो शेप होती नहीं है, लेकिन अगर तुमने गैस ली और 1 लीटर गैस ली है तो वो उसमें से आधी से ज़्यादा उड़ जाएगी। ठीक है, और उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ रही है। यस ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आया तो मुझे उसी टाइम बता देना। तो जो चार चीज़ें हम लोगों को पता चल गई, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है, काफ़ी स्ट्रांग होती है।
इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है, दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, ज़्यादा जगह नहीं होती है। थर्ड क्या है, ये रिजिड होते हैं, इनकी एक डेफिनेट शेप होती है। और फोर्थ क्या है, एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है तुम्हारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स उसके फीचर होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनसे वो पहचाने जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का यहाँ पे मतलब है कि सॉलिड स्टेट के पास ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं जिससे वो पहचाना जाएगा, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है वो यही आता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो चार ये हम लोगों ने उसकी प्रॉपर्टीज अभी यहाँ पे लिखी हैं, बाकी अभी हम लोग और देखते हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। तो पहली चीज हम लोग लिखेंगे, सॉलिड स्टेट्स आर द मॉलिक्यूल्स और atoms are closely packed। हम्म, जो मॉलिक्यूल्स एटम होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड का मतलब क्या है, वो एक दूसरे से एकदम चिपके हुए होते हैं, ठीक है। यस सर। क्लोज मतलब पास, ठीक है। तो क्लोजली पैक्ड मतलब मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक दूसरे के एकदम पास पास होंगे। अगर वो एक दूसरे के पास पास होंगे तो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा, बताओ क्या होना चाहिए इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस? काफ़ी ज़्यादा होगा, डिस स्ट्रांग होगा। अरे डिस्टेंस की बात करें, दूरी उनके बीच में। और डिस्टेंस सर, यस हाँ, सर, स्मॉल, क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा डिस्टेंस। कम मॉलिक्यूल्स के होगा। ये दो मॉलिक्यूल है, उनके बीच में कितना डिस्टेंस दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो एक दूसरे से एकदम पास में है, ठीक है। नो सर। क्लोजली पैक्ड मतलब यस। उनको पैक किया गया, उनको रखा गया है, किस तरीके से, इस तरीके से कि वो अच्छे से पैक्ड हो जाए, ठीक है। पैक्ड का मतलब जैसे पैकिंग करते हैं, जब हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो अपने यस कपड़े सर। वगैरह पैक करते हैं, देख करते हैं ना। तो यस अगर सर। उसके अंदर तुम ज़्यादा से ज़्यादा सामान डाल दोगे तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लोजली पैक्ड। अगर उसमें यस तुमने कम सामान डाला और खाली जगह ज़्यादा है तो उसे हम लोग बोलेंगे लूजली पैक्ड, समझ में आया? तो जो सॉलिड स्टेट होते हैं उसमें यस सर। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इतने ज़्यादा भरे होते हैं कि वो एक दूसरे के बहुत पास में होते हैं, ठीक है। और उससे ज़्यादा पैक्ड वो नहीं हो सकते, फुल फुल कैपेसिटी से वो अच्छे से पैक हो चुके हैं, अब वो और पैक नहीं हो सकते। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के एकदम बहुत ज़्यादा पास होते हैं, बहुत ज़्यादा पास होने की वजह से उन्हें हम लोग बोलते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड। दूसरा क्या है कि इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो ऑब्वियसली क्या है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज स्मॉल, और वेरी स्मॉल लिख देते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होंगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। कैसे, मैं हाँ, हम लोगों ने अभी फॉर्मूला डिराइव किया था कि इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। ये तो अभी हम लोगों ने देखा था। तो यस अगर सर। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम है, अगर ये कम होगा तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी, इसलिए इसको मैं बोलूँगा ज़्यादा। वेरी स्ट्रॉन्ग। ये समझ में आया? दूसरा, यस सर। चौथा क्या है, डेफिनेट शेप। डेफिनेट शेप, शेप भी एक प्रॉपर शेप होती है उसकी, एंड और डेफिनेट वॉल्यूम भी होती है उसकी। जो सॉलिड स्टेट होता है उनकी एक प्रॉपर शेप होती है और प्रॉपर वॉल्यूम होती है, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई क्यूब है, तो
क्यूब की जो वॉल्यूम होगी वो कैसे निकालूंगा मैं, बताओ। शेप के आधार से है। इसकी जो वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है। हाइट। यस। हाँ, तो अगर मेरे पास एक क्यूब है और उसको मैंने रख दिया, तो उसकी जो वॉल्यूम आज है 10 साल बाद भी उसकी वॉल्यूम क्या रहेगी? उतनी ही रहेगी। जितनी लेंथ आज है 10 साल बाद भी उतनी ही लेंथ रहेगी, ब्रेथ भी उतनी रहेगी और हाइट भी उसकी उतनी ही रहेगी। उतनी ही रहेगी। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट पता है ना क्या होता है? यस। ठीक। तो सॉलिड स्टेट की भी क्या होती है? डेफिनेट शेप होती है और एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है। समझ में आ गया? तो अब यस। हम लोग आगे चलते हैं। तो ये है जर्नल करेक्टर, ये जो क्वेश्चन था उसका आंसर है, दिख रहा है तुम्हें? यस। जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड के पास क्या होता है? डेफिनेट मास होता है। मास का मतलब क्या है कि उसमें कितना अमाउंट है। ठीक है, मतलब 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम। तो अगर तुम्हारे पास जो तुम्हारा जो फोन है वो 500 ग्राम का है, 500 ग्राम से ज़्यादा हो गया, 200 ग्राम का है, तो वो 200 ग्राम रहेगा 8-10 साल बाद भी। ठीक है, तो डेफिनेट का मतलब क्या होता है? यस। कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट मतलब एक जो वैल्यू है वो वही रहेगी। तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है? डेफिनेट मास होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है और शेप भी क्या होती है? डेफिनेट होती है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है? छोटा होता है, कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? स्ट्रांग होती है। ठीक है, एक ये पहले ये वाला पढ़ लेते हैं। दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। रिजिड मैंने तुम्हें बताया, रिजिड क्या चीज़ होती है? जिसकी जो शेप होती है वो वही रहती है। ठीक है, मतलब शेप डजंट चेंज। मतलब अगर किसी भी चीज़ की शेप तुम चेंज करो और वो चेंज नहीं हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिजिड। ठीक है, तो रिजिड का मतलब है उसकी शेप चेंज नहीं हो रही। ये क्लियर हो गया? इनकम्प्रेसिबल मतलब उसको दबा नहीं सकते हैं। समझ में आया? तो जैसे तुम चेयर पे बैठे हो तो तुम उसे दबाओगे तो वो दब जाएगी? नहीं दबेगी। ठीक है, तो कंप्रेसिबल क्या होता है? किसी भी चीज़ को दबाने की जो कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो जो सॉलिड होते हैं वो हार्ड होते हैं। हार्ड मतलब ठोस होते हैं, और ठोस होने की वजह से क्या होता है? वो एक उसको दबाएंगे हम लोग, प्रेस करेंगे तो भी वो प्रेस नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आ गया इनकम्प्रेसिबल? यस। अब लास्ट पॉइंट देखो, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब क्या है? जिन पार्टिकल से वो चीज़ बनी है। ठीक है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो जिन पार्टिकल से वो बना है उसे हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स पोजीशन होती है। उनकी पोजीशन क्या होती है? फिक्स पोजीशन होती है। मतलब आयंस को मैंने यहाँ पे लगा दिया, अब अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया तो वो यहाँ से मूव नहीं कर सकते। ठीक है, वो यहाँ से इधर उधर मूव नहीं करेंगे, बट वो क्या करते हैं? दे ओनली ऑसिलेट। बट वो क्या करेंगे? ऊपर नीचे उछलेंगे। ठीक है, वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है, अभी यहाँ पे है, तो फिर ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, बाकी सारे यहीं पर रहेंगे, और ये फिर क्या होगा? वापस नीचे हो जाएगा। ठीक, तो अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं ऐसे ऐसे। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल क्या करते हैं? अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं इन देयर मेन पोजीशन, जो उनकी मेन पोजीशन है उससे। ठीक है, तो ये ऊपर गया, उसके बाद फिर वो क्या हो सकता है? थोड़ा सा नीचे जा सकता है। ठीक है, और फिर वो क्या होगा? वापस बीच में आ जाएगा। तो उनकी एक फिक्स पोजीशन है, जो पोजीशन है वो वहीं रहेगी, वो वहाँ से मूव नहीं कर सकते। लिक्विड में क्या होता है? मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। मूव कर सकते हैं। हाँ, लेकिन सॉलिड में क्या होता है? वो मूव नहीं करते, बट वो अपनी पोजीशन पे ऊपर नीचे करते रहते हैं। समझ में आई? ठीक है, यस। तो आज का जो क्वेश्चन है वो हमारा यही है कि जनरल करेक्ट सॉलिड स्टेट क्या होता है। हम लोगों ने अभी बस वही पढ़ा कि सॉलिड स्टेट क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। समझ में आ गया ना तुम्हें? अब यस। इसको मैं सेव कर दूंगा और तुम मुझे ईमेल आईडी अपना भेज देना। ठीक है, 10:30 हो गए, मेरे 10:30 बजे दूसरी मेरी कॉलेज की क्लास है। ठीक है, तो मैं क्लास यहाँ पे मुझे ख़त्म करनी पड़ेगी। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड कितने तरीके के होते हैं। ठीक,
यस। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। मैं तुम ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा और फिर तुम्हें भेज दूंगा। तो तुम इसे बाद में भी यस। रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं। ठीक है। ठीक है, चलो फिर बाय। थैंक यू।